प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। 75 साल हो गए हमारे देश को संवैधानिक रूप से स्वतंत्र हुए, क्योंकि आज ही के दिन हमने अपना संविधान आत्मार्पित किया था, उसको इस देश में लागू किया था। 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजों ने यहां की सत्ता की बागडोर छोड़ दी तो हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए, लेकिन देश की कानून व्यवस्था, संविधान, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून और क्राउन के अधीन ही चल रही थी। संविधान सभा का गठन हुआ और उस संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक अथक परिश्रम किया। इस संविधान सभा में जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। और उनके अलावा इस संविधान सभा में 389 कुल सदस्य थे। जब देश स्वतंत्र हुआ, विभाजन हुआ, तब इसमें इनकी संख्या घट के रह गई 299, जिसमें से 229 सदस्य जो थे वो निर्वाचित थे और 70 सदस्यों को मनोनीत किया गया था। बहुत सारी समितियां बनी, मसौदा समिति बनी, केंद्रीय जो ऊर्जा समिति बनी, केंद्रीय घटना समिति बनी, प्रांतीय घटना समिति बनी, मूल अधिकार उप समिति बनी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंधित उप समिति बनी। इस तरह से अनेक समितियां बनी, जिन्होंने इस संविधान की अलग अलग प्रावधानों को तैयार किया। तो आज का दिन उन तमाम महानुभावों को याद करने का है, उनके उन अथक प्रयास जो थे उनके, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है, जिन्होंने इस संविधान को मूर्त रूप दिया। आज के दिन हमें याद करना चाहिए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष श्रीमान सच्चिदानंद सिन्हा जी को। इसके बाद जो पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने संविधान सभा के, जिन्होंने पूरे टाइम काम किया संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इस संविधान को, जो हमारा संविधान था, इसको अपनी हाथ से लिखने वाले, हस्तलेख में लिखने वाले श्रीमान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, उनको आज हम लोगों को नमन करना चाहिए। अपनी सुंदर लेखनी से उन्होंने इस संविधान की पांडुलिपि तैयार की। अपनी पूरी टीम के साथ नंदलाल बोस जी ने इसमें सुंदर सुंदर चित्रों का अलंकरण किया, इस प्रति को सजाया संवारा और बहुत ही भारतीय संस्कृति के याद दिलाने वाले, उसको जीवंत रूप में प्रस्तुत करने वाले चित्रों को इसमें उकेरा। आज के दिन हमें याद करना चाहिए इस संविधान सभा के कानूनी सलाहकार BN राय जी के लिए, जिन्होंने हर पग पर यह ध्यान रखा कि इस संविधान में कोई ऐसी त्रुटि ना रह जाए जो आगे जाकर समस्या खड़ी करे। और इसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनको भी आज याद करने का समय है, क्योंकि उन्होंने भी अथक प्रयास किया था इस संविधान को मूर्त रूप देने में। ये अनेक जो हमारे महापुरुष थे, लगभग 300 लोग, 299 लोग, इन लोगों ने दिन रात मेहनत की 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक। परिणाम स्वरूप ये संविधान तैयार हुआ और उस संवैधानिक दास्ता से हमें आजादी मिली, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भी हमारे सर पर थी। हम शासित हो रहे थे अंग्रेजों के कानून से। ध्यान रखिए,
स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती है। हमारा अपना संविधान हो, हमारी अपनी संस्कृति जो है हो, हम सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र हों, हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों, हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हों, हम सामरिक रूप से स्वतंत्र हों और वैचारिक रूप से हम स्वतंत्र हों। तो ये तमाम अधिकार जो हमें प्राप्त हुए, ये 26 जनवरी वर्ष 1950 के बाद प्राप्त हुए, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ। यहां एक चीज और समझने की है कि जो हमारा संविधान है, ये कोई जड़ पुस्तक नहीं है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये एक जीवंत अभिलेख है, एक जीवंत दस्तावेज है, जो इस देश के एक एक नागरिक के स्वतंत्रता पूर्वक जीने के और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारों को सुनिश्चित करने की गारंटी देता है। और इसके लिए जब भी आवश्यकता पड़े, ये इसमें संशोधन की भी गुंजाइश रखता है। और इसीलिए हमारे देश के संसद ने, उसके संसद सदस्यों ने समय समय पर इसमें संशोधन किए हैं। 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। हो सकता है कुछ संशोधनों से कोई वर्ग नाखुश हो, उसे पसंद ना हो, लेकिन जो देश की संसद है उसे यह अधिकार इसी संविधान ने दिया है कि वो देश के नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए इस संविधान में समय समय पर संशोधन करते रहे। तो इसलिए आज के दिन उन तमाम संसद सदस्यों को भी हमें नमन करना चाहिए, उनके प्रति भी हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, जिन्होंने इस संविधान में आवश्यकता अनुसार, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किए और इस दस्तावेज को जीवंत बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो एक बार फिर आज जो इस पर चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे, आपको फिर 75 वर्ष पूरे होने पर अपने देश की संवैधानिक स्वतंत्रता के उस दिन के, जिस दिन के बाद से हम सही मायनों में, सच्चे मायनों में संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र बन सके, उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि आज हमारा 76वां गणतंत्र दिवस है और हमारे देश की सच्ची आज़ादी, अगर हम कहें या कहें कि संवैधानिक रूप से जो आज़ादी हमें मिली, अंग्रेजों के नियम कायदे और वहाँ के संविधान से जो हमें आज़ादी मिली, उसकी आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके लिए आज हम लोगों के लिए सही मायने में हर्षोल्लास मनाना चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए, मिठाइयाँ बांटनी चाहिए और एक दूसरे से गले मिलकर उस दिन को याद करना चाहिए जब हमारे देश के अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को अंग्रेजों की और अन्य दासता से मुक्त करवाया था। सैकड़ों साल की परतंत्रता के बाद हम सिर्फ राजनीतिक रूप से दास नहीं थे, संवैधानिक रूप से भी दास थे, आर्थिक रूप से भी हम लोग परतंत्र थे, सांस्कृतिक रूप से भी हम परतंत्र थे। तो इन तमाम दास्ताओं से धीरे धीरे करके मुक्ति मिल रही है और हमारा देश स्वतंत्र हो रहा है। संवैधानिक रूप से हम 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र हो गए थे, राजनीतिक रूप से हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए और धीरे धीरे इन स्वतंत्रताओं को हम जी रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो आप सबके लिए इस परम पवित्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।